रब दा रसूल जान दे। करीम नबी ने फरमाया सहाबा हुण सुना है, सहाबा अगर मेरा एक गुलाम मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़न वाला अगर जहन्नम विच भी होया तो मैं मुस्तफा राजी कहना थी। अपने आखिरी उम्मती को जहन्नम विचों कढवा के नहरे हयात विच गोता लवा के उको चंद्र झियां बनवा के जन्नत विच भिजवा के वल अर्ज करे सा मौला मैं राजी हाँ। ते जेड़ा कमली वाला महबूब अपनी उम्मत नाल इतना प्यार करे वल उम्मती दा कोई हक कह नहीं। मैं अर्ज पिया करेंदा हामी अर्ज की थी मौला उम्मत गुनाहगार है। रब ने फरमाया सोने असा को तेरे नाल प्यार है, असा तेरी उम्मत वास्ते एक खास करम पे करेने हैं कि कब्र दे अंदर त्रीजा सवाल ही हो सी तै सोने नबी दा जलवा ही हो सी। त्रीजा सवाल क्या हो सी मा कुंत तकूलु फी हक के हाज़र रजुल। कब्र दे अंदर सरकार दा चेहरा वद्दुहा सामने हो सी। फरिश्ते इशारा करके पूछन दसा इस नूरानी चेहरे वाले दे बारे विच क्या जान दें। रब दी इज्जत दी कसम है जेड़ा मुस्तफा नाल प्यार करन वाला हो सी नबी पाक दे गुण गामन वाला हो सी ओ तो इयो आखसी ना फरिश्तों हट जाओ मर मिट के तो यहां पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास। तू सब पुछदे वे ए कौन हैं मैं ता मर के भी इन्हां दे वास्ते कब्र विच आया कि कब्र विच वेसा सोने नबी दा दीदार थी। अज लोग आखदन कि कब्र दे अंदर नांग होसन वठूए होसन जरूर होसन पर ओ बेईमाना दी कब्र विच होसन आशिकां दी कब्र विच तां हजूर ने आमने। यार एक शादी वाला घर होंदे दुल्हन दा जरा कमरा होंदे उको सजाया वेंदे उनदे अंदर लाइटिंग कीती वेंदी है इवें है कि कहना इवें है ना उको खूबसूरत बनाया वेंदे ते कोई बंदा उठ मन के नांग ते वठूए छोड़न लग बने लोग क्या आखसन कमला ठीक है पागल ठीक है ते को पता कहनी ये शादी वाला घर है जेरे कमरे दे अंदर तू नांग ते वठूए छोड़े दा पे इस कमरे दे अंदर ता दुल्हे ने आमने इस कमरे दे अंदर ता दुल्हन ने आमने इता नांग ते वठूए नहीं छोड़ने चाहिए ई कमरे को सजावना चाहिए और जेड़ी कब्र विच हजूर ने आमना होंदे उता नांग ते वठूए नहीं होंदे बल्कि रब दी रहमत बस। शामी नज़ीब वकार नबी पाक दी मुहब्बत पहले है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इहयाउल उलूम दे अंदर लिखे आप फरमांदे साडे अंदर एक बंदा फौत थिया आप फरमांदे जेड़े वेले असा कफन दफन हो गया आप फरमांदे मैं उनकी कब्र ते बह के कश्फ कीता कि देखा सही कब्र दे अंदर मामला क्या बन देखा सही कब्र दे अंदर इदे नाल थींदा क्या है। आप फरमांदे मुनकर नकीर आए उन्हें पहला सवाल कीता मन रब्बू का तेरे रब कौन है आदे रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। और दूजा सवाल करेंगे मा दीनू का दीन क्या है अके दीनी अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। और त्रीजा सवाल करेंगे मा कुंत तकूलु फी हक के हाज़र रजुल सरकार दा चेहरा वद्दुहा सामने पुछदन दसा इस नूरानी चेहरे वाले दे बारे विच क्या जान दें। ओ आदे लादरी मैं नहीं जानदा इन्हां को अल्लाहु अकबर इन्हां को मैं नहीं जानदा। साहिबे किताब बैठे लिख दन करीब हा फरिश्तों को गुर्ज मारन हा फरिश्तों को सजा देवन हा। करीम नबी दरमियान विच आ गए सरकार फरमाया फरिश्तों क्या गाल है अर्ज कीती सोना ए तू हक नहीं जानदा ई वास्ते सजा दा हकदार है इको सजा पे देंदे हैं असा तुहाडे बारे विच पुछदे हैं ए आदे लादरी इना को मैं नहीं जानदा ई वास्ते सजा देने हैं। नबी पाक ने फरमाया फरिश्तों हट बनो ए नहीं जानदा मैं मुहम्मद ता जानदा ए नहीं जानदा मैं मुहम्मद ता जानदा। जेरा नबी तेरे ते मेरे नाल इतना प्यार कर रहे तू ते मैं वल ओ नबी दी शान दे अंदर तरक्की वट अजीज़ान मोहतरम जेड़े वेले कमली वाले मुहम्मद मुस्तफा अपनी उम्मत दे नाल इतना प्यार करें दिन वाले सादा भी हक बन दे उम्मती दा भी हक बन दे उन नबी दे नाल प्यार करे। और अजीज़ान मोहतरम ए इवें नहीं रब दा कुरान है ना इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या रब ने फरमाया ना असा कुरान को अरबी विच नाज़िल कीते लअल्लकुम ताकिलून ताकि तुसा समझ सको। हुण तुसा दसो मोंडके दी बोली अरबी मुजफ्फरगढ़ दी बोली अरबी है मुल्तान दी भी अरबी नहीं किसी नाल वाले इलाके दी भी बोली अरबी कह नहीं लेकिन अबू जहल ता अरबी हा अबू लहब भी अरबी हा
शैबा भी अरबी हा, उतबा भी अरबी हा, शिमर भी अरबी हा, यजीद भी अरबी हा। ओ अरबी हो के कुरान को नहीं समझ सके, अगर समझण ते आए तो हबश तरावण वाला बिलाल, आय हाय रंग दा काला हबश ते रावण वाला बिलाल कुरान को समझ गए। इथों मालूम होया कुरान को समझण वास्ते सिर्फ अरबी होना जरूरी नहीं, बल्कि मुस्तफा दा नौकर होना भी जरूरी। मुस्तफा दा नौकर होना भी जरूरी है। और जनाबे वाला हजरत बिलाल ने अगर नबी पाक नाल मुहब्बत की थी है, वल मकाम क्या मिले, इनाम क्या मिले। जना कमली वाले मुहम्मद मुस्तफा आखिरी बात तवज्जो करा है, नबी पाक मेराज ते तशरीफ गिन के गए ते सरकार ने जनाबे वाला जेड़े वेले हूरां दा इंतखाब अपने सिहाबा वास्ते फरमाया। सरकार ने फरमाया फलां हूर तू मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक वास्ते, फलां हूर तू मेरे हजरत उमर पाक वास्ते, फलां तू मेरे वास्ते उस्मान गनी वास्ते, फलां तू मेरे मौला अली वास्ते, अपने सिहाबा वास्ते सरकार ने जनती हूरां दा इंतखाब फरमाया। ते जेड़ी जनती हूरां दी सरदार है ना, उनका इंतखाब करीम नबी ने हजरत बिलाल हबशी वास्ते फरमाया। वो हूरां दी सरदार है। अर्ज करें दी सोना मैं जनती हूरां दी सरदार हाँ, तुसा मेरा इंतखाब हजरत अबू बकर सिद्दीक वास्ते फरमाओ हा, या हजरत उमर पाक वास्ते, या उस्मान गनी वास्ते, या मौला अली वास्ते फरमाओ हा, अपने काले रंग दे गुलाम हजरत बिलाल वास्ते फरमाए वे। सरकार ने फरमाया ओ जनती हुरां दी सरकार सरदार अपने हुस्न ते नाज ते नखरे ना कर, ए तो मैं करीम नबी ते को अपने बिलाल वास्ते पसंद की थी बेना, पता नहीं मेरा बिलाल ही ते को पसंद करें दे यखे। सामी ने जी वकार इंतजामिया दा हुक्म जरा करीब थी और नाल नाल थी आशो, मैं अपनी बात भी मुख्तसर करा नाल नाल थी आशो। सरकार जेरे वेले वापस तशरीफ गिन के आए, सरकार ने सहाबा को दसाया सहाबा मैं तुम्हारे वास्ते जनती हूरां दा इंतखाब कीते। जेरे वेले सरकार ने हजरत बिलाल हबशी को दसाया बिलाल तेरे वास्ते जनती हूरां दी जेरी सरदार है उनका इंतखाब कीते। हजरत बिलाल हबशी दी अखां विच आंसू आ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह असा कलमा होरां वास्ते ता ना पढ़िया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि बोल पैन कि सजदों के एवज फिरदौस मिलेगी, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूं बंदा हूं तेरा मजदूर। सामीन जी वकार मुस्तफा दी मुहब्बत पहले, बाकी हर इबादत बाद दे अंदर। अल्लाह करीम मेरी हाजरी अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। अल्लाह करीम सर मोहतरम मरहूम गुलाम शबीर साहब दे अल्लाह दरजात बुलंद फरमावे।